अपने घर पर सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो कैसे आप तक पहुंचे? आपके टीवी और लोकप्रिय टीवी माध्यम से आज तक से मैं कहना चाहूंगा, मेरा नंबर है 9308409095। किसी को जरूरत हो 9308409095, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पहुंचा के या उनको बुला के निःशुल्क की सुविधा उपलब्ध कराता हूं। कोरोना काल में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें वक्त पे इलाज नहीं मिला या फिर वक्त पे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई या बहुत सारे मामलों में उनकी मौत भी हो गई। ऐसे में पटना में एक व्यक्ति हैं जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, और ये नाम उनको इसलिए पड़ा है क्योंकि ये खुद कोरोना के शिकार हुए थे और उन्होंने जो तकलीफ खुद महसूस की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों की मदद करूं। और ये मदद करते हैं ऐसे लोगों को ये ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं जो लोग अपने घरों में हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है पूरे पटना में घूम घूम कर जो है वो मुहैया करवाते हैं। ये व्यक्ति जो है, इनका नाम है गौरव राय, और इस वक्त गौरव राय जो है हमारे साथ मौजूद है। ये एक नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और फिलहाल ये लोगों की मदद भी कर रहे हैं आजकल। गौरव जी, सबसे पहले ये बताइए, ये काम जो आपने शुरू किया है बहुत ही एक तरीके कह सकते हैं नोबल काम है, बहुत लोग नहीं करते हैं। कहाँ से सोचा, कैसे दिमाग में आया कि आप लोगों की मदद इस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि कोरोना काल में अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जुलाई में मेरी कोरोना पॉजिटिव मैं निकला था और ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। मेरा पल्स काफ़ी बढ़ गया था और ऑक्सीजन सेचुरेशन 52 आ गया था। खैर ये पुरानी बात हो गई। किसी तरह मैं PMCH पहुंचा और वहां जाके मैं सरवाइव किया। उसी समय मेरी वाइफ और हमने सोचा कि ये सिलेंडर कितने काम का चीज़ है और कितने लोगों की मदद कर रहा है ये सिलेंडर। और हम लोगों ने सेकंड डे, वाइफ ने 3 सिलेंडर का पैसा दिया, 5 सिलेंडर का पैसा हमने लगाया, दोस्तों ने मदद की और एक कारवा चलने लगा। और इस तरह हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मदद करने लगे। मैं गाड़ी से लेके जाता था और वाइफ घर से रह के बैठे मॉनिटरिंग करती थी कि कहाँ किसको जरूरत पड़ती है। वहाँ पे फिर वो फोन कॉल मेरे पास आता था, मैं वहाँ जाके मदद करता था। तो गौरव राय ने इसके लिए अपनी निजी गाड़ी जो है उसको तैयार किया है और कहीं ना कहीं ये एक मिनी एम्बुलेंस के रूप में काम करता है। गौरव जी, पहले आप हमें अपनी गाड़ी दिखाइए कि किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं, कैसे मदद पहुंचाते हैं। वैगन आर गाड़ी है और इसमें 6-7 सिलेंडर जैसा आप देख रहे हैं बराबर रहता है। इसमें सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन पाइप रहता है, रिंच रहता है, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े। तो कभी कभी ऐसे जगह भी मैं जाता हूं जहां पे गाड़ी जाने का गली में रास्ता नहीं है, तो मैं रोड से ही वो तैयारी करके उस बच्चे या जेंट्स या लेडीज जो होती हैं उनको मैं ऑक्सीजन लगाता हूं। एक समय में आपके गाड़ी में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं? पिक पे तो 14-15 रहता था। अभी लेकिन हमारी गाड़ी में आप जैसा आप देख रहे होंगे करीब 6 से 7 सिलेंडर है अभी। 6-7 सिलेंडर जी। ये बताइए, ये जो आप सेवा प्रदान करते हैं लोगों को, क्या इसकी कुछ पैसे लेते हैं या निःशुल्क? ना कोई सिक्योरिटी मनी है, ना कोई तोड़ने पे कोई चार्ज है, ना रिंच भुलाने पे चार्ज है। कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि हमारी पत्नी और मेरे जो दोस्त हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पीछे खड़े रहे ढाल बन के, उनका कहना है कि इसमें कोई पैसा नहीं लेना है, ये पूर्णतः निःशुल्क चलेगी। और जब तक कोरोना है हम लोग फाइट करेंगे, पर्दे के पीछे वाले लोग और मैं आगे, हम लोग फाइट करेंगे। आप लोग के सहयोग से जहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे हम लोग पहुंचेंगे और वहां मदद करेंगे लोगों के। गौरव जी, ये जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि पटना में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से लोगों को सेवा दे रहा है। तो पहले आप बताएंगे कि अगर किसी को जरूरत हो अपने घर पर सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो कैसे आप तक पहुंचे? आपके टीवी और लोकप्रिय टीवी माध्यम से आज तक से मैं कहना चाहूंगा, मेरा नंबर है 9308409095। किसी को जरूरत हो 9308409095, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पहुंचा के या उनको बुला के निःशुल्क की सुविधा उपलब्ध कराता हूं।
तो आप क्या खुद ये काम करते हैं, खुद ही गाड़ी चला के पटना में? मैं खुद ही जाता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा हेल्पर नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है और कोई जाना नहीं चाहता है। जब जान जाता है कि कोरोना पेशेंट के पास जा रहे हैं तो वो जाने से इनकार कर देता है। तो ये काम अभी तक भगवान की कृपा से मैं ही खुद संचालित कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ईश्वर मुझे निरोगी रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे, ताकि मैं और बढ़ चढ़ के समाज में अपनी छोटी सी ये जो है उस दायित्व को पूरा कर सकूं। गौरव जी, ये जो आप मदद पहुंचाते हैं, ये आप सिर्फ कोरोना पेशेंट जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें देते हैं या और भी अन्य बीमारियों से कोई ग्रस्त? जैसे कुछ दमा पेशेंट भी फोन करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, इतना पैनिक हो गए हैं कि कुछ बुजुर्ग भी अपने यहाँ सिलेंडर रखना पसंद करते हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनका फोन आता है कि बाबू हम तुम्हारा टीवी में देखे हैं, न्यूज में सुने हैं, हमको एक तो हम अल्जाइमर के पेशेंट हैं या हम हार्ट के पेशेंट हैं, तो हॉस्पिटल हमको भर्ती नहीं करेगा, तो एक सिलेंडर हमको व्यवस्था करवा दो। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं गार्जियन की अपनी सेवा कर पा रहा हूँ। तो ये जो आपको खुद कोरोना हुआ तो उसके बाद आपने शुरू किया, कब से? 20 तारीख से, 20 जुलाई से अनवरत चालू है। तकरीबन 5 महीने का वक्त हो चुका है। कितने लोगों को पटना में आप मदद पहुंचा चुके हैं? 821 आदमी को प्रत्यक्ष रूप से मैं जाकर ऑक्सीजन लगा चुका हूं। 14 मौतें हुई हैं, उसमें ओल्ड एज के थे, सबसे कम एक 45 साल का नौजवान था, उसके मरने का भी हमको दुख है। और हम दर्द के रिश्ता बना के उन लोगों के परिवार से जुड़े और अभी तक 83 लोगों को मैं सिलेंडर दे रहा हूं। 70% लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 70% लोग आज घर पे रह के ऑक्सीजन लेके और ठीक हैं और काफी अच्छा रिलीफ का 100% वो ठीक है। और क्या क्या जरा अपनी गाड़ी में बता दीजिए। गाड़ी में आमतौर पे तो लोग बैठने चाहिए, लेकिन आपकी गाड़ी में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही भरे पड़े हैं। देखिए हमारी गाड़ी में ये है, ये पाइप आता है, कहीं अगर सपोज दैट एक पाइप नहीं काम करता है तो मैं खोल के दूसरे पाइप को, सब पैक है, पेटी पैक ये है, ये रहता है, ये सारा चीज मेरे पास नया रहता है। करीब करीब आप जैसा देख रहे हैं कि 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेरे पास ऐसा है। और सबसे टफ काम क्या होता है इसमें, जो अपना काम है इसमें होता है, ये कहीं से लाया हुआ चीज को फिर पानी में उबाल कर स्टरलाइज करता हूं। और आप देखते होंगे, फिर इसको एक बार अपने स्तर से देख लेता हूं, देखने के बाद फिर इसको रखता हूं और यूज करता हूं, ताकि संक्रमण दूसरे को ना फैले। बहुत सारी चीजें आप बता रहे थे, कभी कभी आपको डैमेज स्थिति में भी वापस मिलती है। जी, जैसे देखिए कल ऐसा एक तोड़ के दिया गया, तो इसका भी हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मेरे पास पूरा डाटा है। आप मेरे जो लोग यूज कर रहे हैं वो मेरे बारे में ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि किस तरह उनको रात बेरात मेरी मदद हुई। गौरव जी, ये बताइए, जो आपने शुरू किया ये काम करना, तो आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है इसमें जरूर जाहिर सी बात अपनी पूंजी आपने लगाई होगी। कितनी पूंजी आपने लगाई, कितनी आपको दूसरों से मदद मिली? करीब मेरे और मेरे परिवार का और मेरी वाइफ का मिला के 1,68,000 रुपया पूंजी लगा है, जो अपना है। करीब 1.5 लाख का ऑक्सीजन मैं भरा चुका हूँ। अजीत कुमार हैं जो ऑक्सीजन दुकान के में ये हैं, वो मेरी काम को देखते हुए सिर्फ 100 रुपये में हमको सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। जनरली आप देखेंगे तो 300 रुपये का ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का लेता है। तो मैं उस दुकानदार को भी मानता हूँ, वो भी मेरे पार्ट हैं। और किसी भी सिलेंडर, करीब 1200 से ऊपर सिलेंडर मैं अभी तक भरवा चुका हूँ, और किसी भी सिलेंडर का मैं रिफिलिंग का भी पैसा नहीं लेता हूँ, यहाँ तक कि जाके मैं रिफिल करवाता हूँ। यानी मतलब 1/3 दाम पे ही आपको जो है सिलेंडर ऑक्सीजन भर? जी, वो बबलू हैं कुमार इंटरप्राइजेज के, और मैं मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करूंगा। वो हैं तो व्यापारी, लेकिन उन्होंने दिल के साथ हमारे साथ जुड़े, और मेरे स्नेक काम में उनकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। आप लोगों के घर में पहुंचाते भी हैं, वहां से फिर उसको वापस भी लाते भी हैं। अब जैसे कहीं हो जाता है कि बुजुर्ग हैं, कल ही जैसे एक लेडी फोन की कि हम नहीं आ सकते हैं, तो मैं उसीलिए कहता हूं कि भाई ठीक है, तो मैं जाके पहुंचा दूंगा। आपने देखा होगा मेरे पास छोटा सिलेंडर भी है। वो सिलेंडर से एक फायदा होता है कि ये छोटा सिलेंडर जो ये है, इसमें ये आपके स्कूटी पे भी जा सकता है, इतना हैंडी है। तो बहुत लोग आप समझ रहे हैं, मेरी परेशानियों को समझते हैं, तो वो भी आके ले जाते हैं। मैं उनको घर का अपना व्हाट्सएप पे लोकेशन दे देता हूं, और वो कृष्णा नगर में रहता हूं मैं, और वो आते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। मैं उनको पूरा बता देता हूं कि कैसे लगाना है, और पूरा बता के, और उनको एक पिक्चर भी उनको दे देता हूं कि आपको ऐसे लगा के इसको यूज करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक ये हॉस्पिटल का चीज था, लेकिन इधर कुछ दिनों में
मैं भी डरता था इस ऑक्सीजन से, लेकिन धीरे धीरे करके काफी फेमिलियर हो गया और लोगों के पास जाता हूँ, लगाता हूँ। और जब बच्चे अच्छे होते हैं, लोग कहता है ना कि जब सिलेंडर वापस होता है तो बड़ा किसी को दुख होता है, लेकिन हमको सबसे मेरे सुखद पल रहता है कि किसी के यहाँ से सिलेंडर वापस लाना और लगाना मेरे लिए सबसे दुखद पल होता है। ये मैं अपने दिल की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए दिल से ही मैं आज तक 28 साल से प्राइवेट जॉब में हूँ और मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी। दिमाग की सुनी रहती तो आज हम भी कहीं बैठे रहते। आप जब पीएमसीएच में भर्ती हुए थे आपको भी क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत? जी, हमको करीब 6 के स्पीड पे करीब 4 घंटा 5 घंटा हमको ऑक्सीजन लगा, तब हम जाकर रिवाइव किए, क्योंकि कोरोना ने मेरे गला में ही प्रॉब्लम किया था और मेरे पेट को डिस्टर्ब किया था। तो उसी समय इस सिलेंडर को देख के हमको लगा कि काला रंग का सिलेंडर कितने काम का है। ऑक्सीजन मैन, ये नया नाम कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आज ही एक घर पे गए थे सिलेंडर लेने, तो एक आदमी ने परिचय करवाया कि इन्हीं का सिलेंडर था। तो वृद्ध लेडी थी, बोली कि हम इनका टीवी पे देखते हैं, अच्छा लगता है, बाबू आशीर्वाद है, तुम अच्छा करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जो ये काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो समाज में बदलाव ला सकता है, बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहा है। ऑक्सीजन मैन इन्हें कहा जाता है। और कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रहना जरूरी है, वहां पर गौरव राय जो है वो लोगों के घर घर जा रहे हैं। जहां ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहां जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये काम जो गौरव राय कर रहे हैं वो बेहद सराहनीय है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।